आखिर को अल्हम्दुलिल्लाह रुकू नंबर 40 आयात 284 से लेके 286 तक। 284 का टाइटल है अल्लाह ताला बंदों के अमाल और पुख्ता नियतों का मुहासबा फरमाएगा। आया नंबर 285 उसूल और ज़रूरियात ईमान के चार मरातिब उनका जिक्र। आया नंबर 286 लोगों को उनकी ताकत के मुताबिक ही हुक्म दिया जाता है, कोई किसको भी उसकी इस्तिताअत से बढ़ के आजमाया नहीं जाता। आदमी के अच्छे अमल की जजा और बुरे अमल की सजा उसे मिलेगी मिलेगी। और मुसलमानों को एक अहम दुआ की तलकीन अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके औसाफ इसमें हैं। और डेफिनेटली जो आखिरी आयात हैं वो दुआया आयात हैं, तो साथ में आमीन कहें। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कोई खूबसूरत दुआ हो नहीं सकती। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है बहुत ही मुख्तसरन 1-2 मिनट की दुआ होगी जो एंड में होगी। तो बाकी ये कि आयात को हम देखते हैं। अल्लाह ताला बंदों के अमाल और पुख्ता नियतों का मुहासबा फरमाएगा, वो टाइटल है इस आयत का। लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, व माँ और जो फिल अर्दी जमीन में है। व इन और अगर तुबदू तुम जाहिर करोगे, माँ जो फी अंफुसिकुम तुम्हारे नफ्स में है, औ या तुख्फूहु तुम छुपाओगे उसे, युहासिबकुम मुहासबा करेगा तुम्हारा, बिही इसके, अल्लाह अल्लाह फयगफिरु फिर वो बख्श देगा, लिमन जिसे, यशाउ वो चाहेगा, वयुअज़्ज़िबु और वो अजाब देगा, मन जिसे, यशाउ वो चाहेगा, वल्लाहु और अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर शैइन चीज के, कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है। सब वर्ड्स इसके बहुत आसान हैं। बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। जो कुछ आसमानों और जमीन में है अल्लाह ही का है, और अगर तुम अपने दिल की बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर जिसको चाहे बख्श देगा और जिसे चाहे अजाब करेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज पर कादिर है। तो इसमें क्या जो है वो मेंशन की गई है खास और खास, वो ये कि आसमान है या जमीन, उन दोनों के अंदर जो कुछ भी है सब अल्लाह ताला का ही है। और जो कुछ हमारे दिलों में भी है ना, तो यहाँ पर तो तुम्हारे दिलों की बात की गई है। हाँ, हम उसको जाहिर करते हैं या हम छुपाते हैं, अल्लाह ताला उसका हमसे हिसाब लेगा। ठीक है, तो वो जिसको चाहेगा माफ कर देगा और जिसको चाहेगा अजाब देगा। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये देखें कि इस आयत में क्या चीज एक्सप्लेन की गई है कि क़यामत के रोज अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी मखलूक के तमाम अमाल का मुहासिबा फरमाएगा। यहाँ मुहासबा से वो इरादे और नीयतें मुराद हैं जो इंसान अपने कसद और इख्तियार से अपने दिल में जमाता है और उन पर अमल की कोशिश भी करता है, मगर इत्तफाकन कुछ ऐसे भी हर्डल्स या रुकावटें बीच में आ जाती हैं जिनकी वजह से वो जो उसने सोचा होता वो नहीं भी होता। ठीक है, तो क़यामत के दिन उनका मुहासबा होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहेगा अपने फजल करम से बख्श देगा और जिसको चाहेगा अजाब देगा। तो रहे वो ख्यालात जिन पर आदमी का अख्तियार नहीं, जैसे भूल चूक और वसवसे जो इंसान के दिल में बगैर इरादे के आ जाते हैं, बल्कि उनके खिलाफ इरादा करने पर भी हमारे दिलों में वसवसे आते ही रहते हैं, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे गैर इख्तियारी ख्यालात और जो वसवसे हैं उनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुआफ फरमा दिया है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज मिलती है कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिन को इतना करीब कर लेगा कि उस पर अपना हाथ रखकर छुपा देगा और फरमाएगा कि क्या तुझे अपना फला जो गुनाह मालूम है, क्या तुझे अपना फला गुनाह जो है वो मालूम है। तो बंदा अर्ज करेगा, ए मेरे रब बेशक मुझे अपना गुनाह याद है। जब अल्लाह ताला उससे इकरार करा लेगा और वो ख्याल करेगा कि बस अब मैं हलाक हो गया, तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में तेरा गुनाह छुपाया था, तुझे रुसवा नहीं किया था, आज मैं माफ करता हूँ। उसके बाद नेकियों का सहीफा उसके हाथ में दे दिया जाएगा। रहे काफिर और मुनाफिक, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको तमाम मजमे के सामने जो है वो रुसवा करेगा और उनके गुनाह जाहिर करेगा। तो उनके बारे में पुकार कर अल्लाह सुब्हाना व तआला किस तरह से ऐलान फरमाएगा, हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। ये सूरह हूद की आयत नंबर 18 है
कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा, इन जालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि एक आदमी हाजिर हुआ और उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ गुलाम हैं जो मुझसे झूठ बोलते हैं, मेरे माल में खयानत करते हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं उनको गालियां देता हूँ और मारता हूँ, उनके साथ मेरा सलूक कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो उनके झूठ, खयानत, नाफरमानी और तेरी जो सजा है उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर तेरी सजा उनके कसूर के बराबर होगी तो मामला बराबर बराबर छूट जाएगा, ना तेरा फायदा होगा ना नुकसान। अगर सजा कसूर से कम होगी तो बकिया हिस्सा तेरे लिए सूदमंद होगा, यानी तूने जिस गुनाह की सजा उन्हें दी होगी उसका तुझे सवाब मिलेगा। और अगर सजा कसूर से ज्यादा होगी तो उनको ज्यादती का एवज तुझसे दिलवाया जाएगा। तिरमिज़ी में बाकायदा ये चीज मेंशन की गई है। तो बात बेसिकली ये है कि वो हमारे वसवसे, ख्याल जो बार बार आके हमारे सोच में टकराते हैं, और आपको पता है नमाज में भी टकराते हैं, उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पकड़ नहीं करनी। हाँ, जो ऐसे अमल हैं जो हमने इरादतन किए हैं, तो आसमानों और जमीन के अंदर जहां कहीं जो अमल हो रहा है, तो चाहे उसे जाहिर किया जाए या फिर उसे छुपाया जाए, अल्लाह से छुपा हुआ कुछ नहीं। ठीक। और अल्लाह ताला ने फिर ये भी बता दिया कि किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बख्श देना है और किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब देना है अपनी मर्जी से, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। ये जी हमारी आया नंबर 284 थी।